नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं EN हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 12 जून 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। जुलाई में होगी कॉलेज की परीक्षाएं, अभी बंद रहेंगे स्कूल। कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में जुलाई महीने में विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला लिया गया है। यूजीसी की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार जुलाई माह से स्नातक व शास्त्रीय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला लिया है। कॉलेज की प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं इसके बाद आयोजित की जाएगी। कॉलेजों में स्नातक स्तर की कक्षाएं अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू होगी। 23 जून से सभी मेडिकल, आयुर्वेदिक और डेंटल कॉलेज खुलेंगे। फार्मेसी और नर्सिंग कॉलेज 28 जून से खुलेंगे। कैबिनेट के फैसले से प्रदेश के 1,35,000 विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है। परीक्षा की तैयारियों के लिए प्रदेश विश्वविद्यालय को भी अतिरिक्त समय मिल गया है। विश्वविद्यालय 15 जून के बाद कभी भी शेड्यूल जारी कर सकता है। परीक्षाएं करवाने के लिए विश्वविद्यालय को कम से कम 1 महीना लगेगा। स्पोर्ट मूल्यांकन शुरू करने पर भी परिणाम तैयार करने में 1.5 माह का समय लगना तय है। अंतिम वर्ष के BSc, BA, BCom और शास्त्री कोर्स के करीब 35,000 विद्यार्थी है। अंतिम वर्ष के परीक्षार्थियों के लिए विश्वविद्यालय ने अप्रैल में ही 156 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिकाएं पहुंचाने का काम भी इससे पहले पूरा किया गया है। परीक्षार्थियों को किसी भी केंद्र में अपीयर होने की छूट दी जानी है। हर कॉलेज में सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। हिमाचल विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने कहा है कि फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर अगले सप्ताह डेट शीट जारी कर दी जाएगी। इन परीक्षाओं के बाद ही स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं की प्लानिंग की जाएगी। वहीं प्रदेश में शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों के लिए आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। प्रदेश सरकार स्कूलों को अभी खोलने की तैयारी में नहीं है। शिक्षकों को भी अभी अपने घरों में ही ऑनलाइन पढ़ाई करवानी होगी। 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाएगी उन्हें ही स्कूलों में बुलाया जाएगा। कोचिंग सेंटर भी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। हिमाचल में सुबह 9 से 5 बजे तक खुली रहेगी दुकानें। 14 से होगा बसों का संचालन। कैबिनेट बैठक में कोविड-19 के मामले घटने के बाद कोरोना कर्फ्यू में कई रियायतें देने पर चर्चा की गई है। जैसे कि उम्मीद थी कि कोरोना कर्फ्यू में सरकार द्वारा राहत प्रदान की जाएगी, उसी तरह का फैसला कैबिनेट में लिया गया है। कैबिनेट ने फैसला लिया कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 8 घंटे कोरोना कर्फ्यू में ढील रहेगी। इस दौरान सभी दुकानें खुली रहेगी। वहीं प्रदेश में 14 जून से बसें चलेंगी। इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश के भीतर 50% क्षमता के साथ बस सेवा शुरू की जाएगी। बाहरी राज्यों के लिए अभी बस सेवा शुरू नहीं होगी। निजी वाहन, ऑटो, टैक्सी आदि भी 50% सीटिंग क्षमता के साथ चल सकेंगे। वहीं शादी व अंतिम संस्कार समारोह में अभी भी 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। प्रदेश में आगामी आदेशों तक सभी सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक व अन्य गतिविधियां बंद रहेगी। इस तरह सिनेमा हॉल, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, सभागार आदि बंद रहेंगे। आपदा प्रबंधन सेल की ओर से जारी नए निर्देश 14 जून सुबह 6 बजे से आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे। इसके अलावा कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि सोमवार 14 जून से सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी आएंगे। अभी तक 30% कर्मचारी दफ्तरों में आ रहे हैं। प्रदेश में मंदिर अभी बंद रहेंगे। शादी समारोह के लिए बंदी से जारी रहेगी। 20 लोग इस शादी में शामिल हो सकेंगे। हिमाचल कांग्रेस नेताओं ने साइकिल चलाकर जताया महंगाई का विरोध। प्रदेश कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में हुई बढ़ोतरी और महंगाई के खिलाफ शुक्रवार को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त, प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, विधायक अनिरुद्ध सिंह, जिला कांग्रेस शहरी अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी और ग्रामीण अध्यक्ष यशवंत छाजटा ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से लेकर तारा हाल के पास पेट्रोल पंप तक साइकिल चलाकर विरोध जताया। प्रदेश कांग्रेस ने शुक्रवार को बढ़ती महंगाई के खिलाफ जिला ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन के दौरान कोरोना महामारी के प्रोटोकॉल का ख्याल रखा। सरकार से जनहित में इस मूल्य वृद्धि को वापिस लेने की मांग की गई है। राजीव भवन में कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त ने कहा है कि देश में कोरोना के चलते अभी ये आंदोलन संकेतित किया गया है। जल्द ही सरकार के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के मार्गदर्शन में पेट्रोल पंपों के बाहर धरना प्रदर्शन किए गए। गरीबों की मेहनत की कमाई को लूटकर अमीरों के कर्जे माफ कर रहे हैं।
केंद्र सरकार किसान विरोधी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि कच्चे तेल के मूल्य में भारी गिरावट जारी है, मगर देश में इसके विपरीत तेल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। भाजपा सरकार ने पूर्व कांग्रेस सरकार की शुरू की सस्ते राशन की योजना दम तोड़ रही है। आईजीएमसी में उपचाराधीन पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह फिर निकले कोरोना संक्रमित। आईजीएमसी में दाखिल पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आईजीएमसी के कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रजनीश पठाने ने इस बात की पुष्टि की है। हिमाचल आने के लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म, पंजीकरण करवाना होगा। प्रदेश सरकार ने हिमाचल में आने के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में कोरोना की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म करने का फैसला लिया गया है। हालांकि प्रदेश में प्रवेश के लिए हिमाचल सरकार के कोविन ई पास पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। इससे सबसे ज्यादा राहत पर्यटकों को मिली है। हाँ, प्रदेश में 14 जून से कोरोना कर्फ्यू शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। धारा 144 खत्म कर दी गई है। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सभी दुकानें खुलेगी। प्रदेश में 14 जून से राज्य की भीतरी बसें चलेगी। कोरोना की बंदिशों के चलते बसों में 50% सीटों पर यात्री बैठ सकेंगे। वर्किंग कैपिटल पर ऋण लेने वाले होटल कारोबारियों को बड़ी राहत। वर्किंग कैपिटल पर ऋण लेने वाले होटल कारोबारियों को सरकार ने बड़ी राहत देते हुए इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम को संशोधित कर दी है। वर्किंग कैपिटल पर ऋण लेने वाले होटल कारोबारियों को अब पहले वर्ष में ब्याज में 75% छूट दी जाएगी। ट्रैवल एजेंट और रोपवे प्रबंधन को भी इस योजना में शामिल किया गया है। कम ब्याज पर इन लोगों को भी ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। आर्थिक संकट से जूझ रहे प्रदेश के होटल कारोबारियों को सरकार ने बीते वर्ष 11% ब्याज पर 4 साल के लिए ऋण देने की योजना चलाई है। ऋण की अवधि 4 वर्षों के लिए रखी गई है। पहले 2 वर्षों तक ब्याज में हर वर्ष 50% छूट दी जा रही है। पहले 2 वर्ष में सरकार 50% ब्याज चुका रही है। योजना में अब संशोधन कर दिया गया है। अब ऋण की अवधि 5 साल कर दी गई है। पहले वर्ष 75% तक ब्याज में छूट देने का फैसला लिया गया है। राज्य सहकारी बैंक, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक, जोगिंद्रा सहकारी बैंक और व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से ऋण दिए जाएंगे। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मानसून सामान्य से 1 सप्ताह पहले प्रवेश करने के आसार बन गए हैं। इस वर्ष 18-19 जून तक मानसून के हिमाचल में पहुंचने की संभावना है। बीते दिनों मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 25 जून तक मानसून के आने का पूर्वानुमान लगाया है। शनिवार से प्रदेश में प्री मानसून के आने के आसार है। शनिवार और रविवार को भारी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान मलबा और पेड़ गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। कांगड़ा जिले उपमंडल इंदौरा में वीरवार देर रात आए आंधी तूफान ने एक व्यक्ति की जान ले ली थी। मोता गांव के 72 वर्षीय बुजुर्ग पर वीरवार देर शाम को तूफान के कारण सफेदा का पेड़ गिर गया, इससे उसकी मौत हो गई। उधर शुक्रवार को येलो अलर्ट के बीच प्रदेश भर में मौसम साफ रहा था। हिमाचल खुला, सरकारी नौकरियों का पिटारा, भरे जाएंगे 3233 पद। एसएमसी शिक्षकों का मानदेय भी बढ़ा। कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों का पिटारा खुल गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में करीब 3233 पदों को भरने का फैसला लिया गया है। जल शक्ति विभाग में पैरा वर्करों के 2322 पद भरे जाएंगे। करीब 500 पेयजल योजनाओं और 50 सिंचाई योजनाओं की देखरेख और इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्मचारियों की कमी के कारण दिक्कतें आ रही थी। इसे देखते हुए सरकार ने पैरा वर्करों के पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी है। कैबिनेट ने आईजीएमसी शिमला के ट्रॉमा, टर्शियरी केयर, कैंसर और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक चमियाना में विभिन्न श्रेणियों के 401 पदों को सृजित करने और भरने की मंजूरी दी है। इसके अलावा आउटसोर्स पर विभिन्न श्रेणियों के 328 पदों को भरने का फैसला लिया गया है। बैठक में उद्योग विभाग के भूवैज्ञानिक विंग के माइनिंग गार्ड के 4 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध के आधार पर भरने का भी निर्णय लिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में निरीक्षक ग्रेड 1 के 3 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान की है। निर्वाचन विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी के 7 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया है। उपायुक्त कार्यालय चंबा में दैनिक वेतन भोगी आधार पर चालकों के 2 पदों को भरने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान जोगिंद्रनगर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 2 पदों को दैनिक वेतन भोगी आधार पर भरने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने 4 मेकशिफ्ट अस्पतालों में आउटसोर्स माध्यम से स्टाफ नर्स,
स्टाफ सिस्टर समेत 150 कर्मचारियों की तैनाती करने का निर्णय लिया। कांगड़ा जिले में पशु चिकित्सा औषधालय सिहुंड को पशु चिकित्सा अस्पताल में अपग्रेड करने के साथ ही 3 पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया है। बैठक में ऊना जिले के गगरेट में नवनिर्मित उपमंडल निर्वाचन कार्यालय में कनिष्ठ कार्यालय सहायक IT और चतुर्थ श्रेणी के एक पद भरने का निर्णय लिया है। कनिष्ठ कार्यालय IT का पद अनुबंध के आधार पर भरा जाएगा, जबकि चतुर्थ श्रेणी का पद दैनिक वेतन भोगी आधार पर भरा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं की मंजूरी देते हुए मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे करीब 2555 SMC शिक्षकों का मानदेय 500 रुपए प्रति माह बढ़ा दिया है। इसके अलावा स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले 21,234 कर्मचारियों के मानदेय में 300 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की है। SMC शिक्षकों को उनकी श्रेणी के अनुसार अलग अलग मानदेय मिलता है। 1 अप्रैल से मानदेय में वृद्धि होगी। पत्नी ने शराब पीने से मना किया तो पति ने फंदा लगाकर दे दी जान। खबर गग्गल से पति ने पति को शराब पीने से मना किया तो पति ने फंदा लगाकर अपनी ये लीला समाप्त कर ली। घटना गांव सलागड़ी के एक प्रवासी परिवार की है। इस बारे में गग्गल पुलिस थाना प्रभारी मेहरदीन ने बताया कि पंजाब के बठिंडा राजपुरा का रहने वाला 37 वर्षीय जो नामक व्यक्ति गांव सलागड़ी में परिवार सहित रह रहा था। मेहनत मजदूरी करके परिवार का गुजारा कर रहा था। शराब के आदी जोन की पत्नी निमो देवी अक्सर उसे शराब छोड़ने को कहती है। घटना वाली रात भी इसी बात को लेकर अपने 4 बच्चों सहित गांव में रह रही अपनी बहन शकुंतला देवी के घर चली गई। जब सुबह वापिस आए तो उसने अपने पति को पंखे के साथ फंदे पर लटका पाया। ग्राम पंचायत सनोरा की प्रधान सुनीता देवी ने बताया कि मृतक अपने पीछे पत्नी, 3 बेटियां और 1 बेटा छोड़ गया है। सब पोस्टमार्टम के लिए जोनल अस्पताल धर्मशाला ले जाया गया है। सिरमौर में 14 जून को 23 स्थानों पर होगा वैक्सीनेशन। आज बुकिंग के लिए खुलेंगे स्लॉट। सिरमौर जिले में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए 14 जून को 23 स्थानों पर टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जिसके लिए उन्हें 12 जून को दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच अपना स्लॉट कोविन पोर्टल पर या आरोग्य सेतु ऐप पर बुक करना होगा। इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिरमौर डॉक्टर के प्रासर ने बताया कि 14 जून को दगेड़ा स्वास्थ्य खंड के तहत जिला आयुर्वेदिक अस्पताल कार्यालय नगर परिषद नाहन, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार राजकीय महाविद्यालय नाहन और सिविल अस्पताल ददाऊ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शंभूवाला, यूनाइटेड बिस्किट फैक्ट्री कालाम और स्वास्थ्य उपकेंद्र कालाम में टीकाकरण किया जाएगा। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 54 दिनों बाद एक दिन में 6 कोरोना संक्रमितों की मौत, 500 नए कोरोना संक्रमित मामले। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 10 से नीचे पहुंच गया है। करीब 54 दिनों के बाद प्रदेश में एक दिन में सबसे कम 6 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है, जो कि बड़ी राहत भरी खबर है। इससे पहले प्रदेश में 18 अप्रैल को 9 संक्रमितों की मौत हुई थी। इसके बाद मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा। शुक्रवार को कांगड़ा जिले में 2, कुल्लू 2, जबकि चंबा और सोलन में एक संक्रमित ने दम तोड़ा है। उत्तर प्रदेश में 500 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए। कांगड़ा जिले में 128, मंडी 81, चंबा 44, शिमला 42, सिरमौर 64, हमीरपुर 36, सोलन 28, ऊना 28, कुल्लू 15, बिलासपुर 12, किन्नौर 12, लाहौल स्पीति में 10 नए मामले आए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 957 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। आज प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,97,943 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,88,691 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले घटकर 5,879 रह गए। प्रदेश में अब तक 3,351 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 21,905 लोगों के सैंपल लिए गए थे।